गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझेंगे। आप सब आईपीएल तो देखते ही होंगे, एटलीस्ट सुना तो होगा ही आईपीएल के बारे में। आज हम आईपीएल के ऑक्शंस के एग्जांपल से एक्सेल समझेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक रूल बुक से, जहां हम डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स टेबल क्रिएट करेंगे फॉर बैट्समैन, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स। इसके बाद हम बनाएंगे प्लेयर्स डेटाबेस, जो कि हम इंफॉर्मेशन सीधा क्रिकइन्फो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इस डेटा को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, बैट्समैन, बॉलर एंड ऑलराउंडर। ये सारा एनालिसिस करने के बाद हम अपने फाइनल टीम कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारे लिए डेटा कलेक्ट करना। अब डेटा जो है क्रिकेट ESPN क्रिकइन्फो की वेबसाइट से हमारे पास इस तरह से अवेलेबल रहता है। यहाँ पे बैटिंग, बॉलिंग, अगर मैं इसे बड़ा करूँ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑलराउंड, ये सारी डिटेल्स हमारे पास है और ये फिल्टर्स हम आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो पिछले 1 साल का डिटेल ले सकते हैं, 2 साल का, 10 साल का, जितने मर्जी ड्यूरेशन का, जितनी मर्जी टीम्स का डिटेल ले सकते हैं। तो मैंने इसमें फ़िल्टर लगाया है कुछ नोन टीम्स के बारे में, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड सो ऑन। ये सारी फ्रीक्वेंट टीम्स है जो आज भी एक अच्छा गेम खेलने के लिए जानी जाती है। प्लस लास्ट के 2 ईयर का डेटाबेस मैं इसमें पिक कर रहा हूँ और उसके हिसाब से हम बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड का डिटेल्स यहाँ से रिट्रीव करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, क्रिकइन्फो की वेबसाइट से मैंने बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर के स्टैटिस्टिक्स डाउनलोड कर लिए हैं। चलिए आप अपना रूल बुक पे एक बार फिर से चलते हैं और उसके बाद एक एक करके हम देखते हैं किस तरह से हम पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बैटिंग के स्कोर्स। बैटिंग्स के लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है ईच रन स्कोर्ड, मतलब हर एक रन पे 1 पॉइंट दिया जाएगा बैट्समैन को। तो लेट्स मूव ऑन टू बैटिंग स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं, उसका नाम दे देते हैं पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये हमारा कॉलम है रन डिसेंडिंग, मतलब इन बैट्समैन के कितने कितने रन है वो हम यहाँ कॉलम ई में देख सकते हैं। तो अब हर रन का अगर हमें 1 पॉइंट देना है सबसे पहले, तो हम शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल में इक्वल टू दिस। ठीक है, मतलब मोहम्मद रिजवान का इस सीरीज़ में इतना पॉइंट है। देन अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर दे फॉर्मूला को, तो सिंपल, जिस बैट्समैन ने जितने रन मारे अभी फर्स्ट स्टेप में हमने उतने पॉइंट्स उसके ऐड कर दिए। सेकेंड स्टेप, इफ स्ट्राइक रेट इज ओवर 200 देन प्लेयर गेट एडिशनल 8 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे हमारा बैट्समैन के अगर रन रेट जो है, स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ऊपर है, तो उसके हर स्कोर पे 8 पॉइंट एडिशनल हो जाएगा हर इनिंग में। तो यहाँ पे चलते हैं। इससे पहले हम एक बार सिंपल स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ फॉर्मूला हम लगाते कैसे है। अगर आप यहाँ पे इफ़ टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़, तो ये आपको देगा सबसे पहले आपका लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपका जो कंडीशन है सबसे पहले वो चीज़ चेक करी जाएगी। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसका सेकंड पैरामीटर है, वो कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, और थर्ड पैरामीटर अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या प्रिंट कराना है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, स्ट्राइक रेट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ स्ट्राइक रेट ये है हमारा कॉलम आए, तो इस प्लेयर की स्ट्राइक रेट है 200 से कम। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, I2 क्या है हमारा, ये स्ट्राइक रेट है, I2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, हमारा पहला क्राइटेरिया था 200 का। ठीक है, अगर वो उससे ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 ऐड कर देते हैं, एल्स 0 ऐड कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको हम अभी और चेंज करेंगे, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से अगर उसका स्ट्राइक रेट, मतलब I2 कॉलम में जो वैल्यू है स्ट्राइक रेट ग्रेटर देन 200 है, तो वो 8 पॉइंट ले लेगा, नहीं तो 0 पॉइंट।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 पॉइंट क्यों, क्योंकि स्ट्राइक रेट यहाँ पे 200 से कम है। अगर मैं इसको चेंज करके सपोज 200 या 201 या कुछ भी डाल देता हूँ तो यहाँ पे अपने आप से कॉलम क्यू में मेरा जो वैल्यू है वो चेंज होके 8 हो गया है 0 से, लेकिन अभी हम इसको ओरिजिनल रहने देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, स्ट्राइक रेट इज़ ओवर 150। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो हमने सिंपल इफ़ कंडीशन लगाया था, यहाँ पे हम एक नेस्टेड इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस सेम कंडीशन को मैं कॉपी कर देता हूँ। अभी के लिए इसको एक नए सेल में मैं डालता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, 200 की जगह इफ़ द स्ट्राइक रेट इज़ ओवर 150 तो स्कोर वुड बी 4। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है तो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा, अदरवाइज 0 पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, इफ स्ट्राइक रेट इज लेस देन 75 तो 2 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसको भी हम एक नया ऐसा ही एक कंडीशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 150 लिया था, अब मेरे को लेस देन इक्वल टू 75 चाहिए कंडीशन में। तो पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, -2। ठीक है, तो मैंने 4 को चेंज करके -2 कर दिया, इट्स 0। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को मुझे मर्ज करना है कि सबसे पहले वो चेक करे कि स्ट्राइक रेट आपकी 200 के ऊपर है तो 8 कर दे, अगर 200 के ऊपर नहीं है क्या वो 150 के ऊपर है। ठीक है, अगर वो 150 के ऊपर भी नहीं है तो क्या वो 75 से नीचे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने इफ एल्स का फॉर्मूला देखा हो तो क्या होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया इज अ कंडीशन। तो कंडीशन पहली क्या थी कि 200 से ऊपर है कि नहीं स्ट्राइक रेट। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब 8 प्रिंट करेगा और ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे लूप इससे बाहर आ जाएगा कंडीशन से। अगर वो नहीं होगा 8 तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 0 की जगह हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है, मतलब 150 की स्ट्राइक रेट की। तो हम क्या करेंगे, ये 150 वाला जो फॉर्मूला है इसको हम उठा के इसमें 0 की जगह पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हम पढ़े तो अगर हमारी स्ट्राइक रेट जो है मतलब I2 कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 तो इट विल प्रिंट वैल्यू एज 8। अगर 8 नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स होती है, 200 से ऊपर नहीं है, तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा इफ़ I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150। अगर वो 150 से ऊपर है तो वो 4 प्रिंट कर देगा, नहीं तो 0। अब हम यहाँ पे इस 0 को भी चेंज करके हम अपनी तीसरी कंडीशन यहाँ पर डालेंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, ये 0 को उठा के हमने तीसरी कंडीशन डाली, इफ़ I2 इज लेस देन इक्वल टू 75 देन -2। ठीक है, तो इस बार इसको हम क्या कहते हैं, हमने जो मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशंस को हमने इनकॉर्पोरेट किया, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन। मतलब अगर हम एक बार इफ़ एल्स कंडीशन दे रहे हैं, मतलब इफ़ ब्रैकेट के अंदर हम पूरा कंडीशन वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं, तो वो आपका एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन होता है। लेकिन अगर वही हम मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को एक ही फॉर्मूला के अंदर मर्ज करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से वो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन बनता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला जो है हमने जो बनाया, दीज आर द एडिशनल पॉइंट्स। तो मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट्स है, मतलब जो हमारे रन के साथ में जो एग्जिस्टिंग पॉइंट थे उस पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने एडिशनल पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइक रेट। तो मैंने वही जो अभी हमने इफ़ नेस्टेड इफ़ कंडीशन बनाया उसको उठा के जो हमारा रन्स का जो ओवरऑल स्कोर था, मतलब हर रन पे 1 पॉइंट था, तो 574 रन्स 574 पॉइंट्स, और उसके ऊपर स्ट्राइक रेट के बेस पे अगर कोई एडिशनल बोनस पॉइंट मिलते हैं तो वो चीज़ हमने ऐड कर दी। अभी के लिए मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, इसको जो हमने नया इफ एल्स कंडीशन हमारे बेसिक पॉइंट्स में डाला है उसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बैटिंग रूल बुक में स्ट्राइक रेट के हमारे तीनों काम हो गए। अब 2 एडिशनल पॉइंट्स फॉर हिटिंग अ 6 एंड 1 एडिशनल पॉइंट फॉर बाउंड्री। तो जिस तरह से हमने
इफ एल्स कंडीशन से हमने अपना स्ट्राइक रेट पे एक इफ एल्स कंडीशन और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन बनाया था, उसी तरह से अब हम अपनी बाउंड्री और सिक्सर्स पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। तो उसी तरह से हम एक अलग कॉलम में पहले बनाते हैं, उसके बाद हम अपने पॉइंट्स कॉलम के अंदर से मर्ज कर लेंगे। चलिए, इक्वल टू इफ, तो पहले बाउंड्री वाला कॉलम लेते हैं 10। अच्छा, बाउंड्री कॉलम में हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री कॉलम में हमारे पास यहाँ पे सीधा इन्होंने नंबर ऑफ़ बाउंड्रीज और नंबर ऑफ़ सिक्सेस दे दिए, तो हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना बाकी रह जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ़ बाउंड्रीज, मतलब कॉलम ये M2, हर बाउंड्री पे कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह से हम ऐड करेंगे अपनी सिक्सर्स की वैल्यू। तो नया ब्रैकेट में कितने सिक्सर्स है, 17 सिक्सर्स है यार कॉलम इनटू, और हर सिक्सर पे एडिशनल 2 पॉइंट्स, तो ये हम ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे हो गए 88 एडिशनल पॉइंट्स आर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फोर्स एंड नंबर ऑफ सिक्स। इसको भी हम अपने पॉइंट्स के अंदर ऐड करते जाएंगे। ये हटाते हैं और इसको मैं कॉपी करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब आप ये देखिए कि कहीं पे हमारे कोई स्पेसिफिक सेल में वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि एक एरर दे दिया हैश वैल्यू करके। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूला, ये जो पूरा हमने एडिशन की, जो हम पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, इससे पहले एक हम फॉर्मूला देंगे इफ़ एरर। ठीक है, इफ़ एरर क्या करता है, इफ़ एरर आपके पूरे जो क्राइटेरिया होता है, जो भी आप वैल्यूज़ प्रिंट करा रहे होते हैं, अगर उस स्टेटमेंट में, उस इक्वेशन में कहीं पे भी अगर उसको एरर मिलता है, तो वो एरर की जगह हम कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू दे सकते हैं, जो कि क्योंकि एरर आता है तो जब भी आप उसको और फर्दर कंप्यूटेशंस में यूज़ करोगे तो हर जगह आपका एरर दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि अगर इस पूरे एडिशन में कहीं पे भी उसको एरर मिलता है, तो यहाँ पे वो एक ब्लैंक वैल्यू प्रिंट कर दे। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देखिए कि वो जो पहले एरर आ रहा था वो एरर चला गया और इसने एक ब्लैंक वैल्यू प्रिंट कर दी। तो ये फ़ायदा है इफ एरर कंडीशन का। चलिए, अब हम देखते हैं अगली कंडीशन। अब हमारे पास अगले 2 पॉइंट्स जो बैटिंग सेक्शन के अंदर है वो क्या है, 8 पॉइंट्स फॉर 50 रन एंड 16 पॉइंट्स फॉर 100 रन। मतलब अगर हाफ सेंचुरी मारी है तो 8 एडिशनल पॉइंट्स, अगर सेंचुरी मारी है तो 16 एडिशनल पॉइंट्स। चलिए, तो यहाँ पे फिर आके अब हम 100s और 50s पे स्कोर का ऐड करेंगे। तो अगर 50 रन है तो मतलब कॉलम K2, उस पर 8 एडिशनल पॉइंट्स, प्लस अगर सेंचुरी है मतलब 100, तो उस पर 16 एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी हम उठा के अपने ओवरऑल स्कोर का जो कैटेगरी है उसमें ऐड कर देते हैं। इसको हम कॉपी करके नीचे तक फिर से ट्रैक कर देते हैं। तो ये सारा हो गया। अब लास्ट कैटेगरी अंडर बैटिंग जो है वो है इफ़ 2 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड फॉर अ डक। अगर बैट्समैन 0 रन पे आउट होता है तो -2 पॉइंट। सिमिलरली कितनी बार 0 रन पे आउट होगा, मतलब कॉलम L, इसमें डक्स है, मल्टीप्लाई बाय -2। और यहाँ पे इसको हम और ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स एक बैटिंग सेक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एक इफ़ एरर कंडीशन लगाया ताकि जो वैल्यूज़ हमको नहीं मिली उसकी वजह से कोई एरर प्रिंट ना हो, तो जहाँ पे वो एरर प्रिंट करना है उसकी जगह वो ब्लैंक वैल्यू प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हमने अलग अलग पैरामीटर्स में, मतलब रन स्कोर्ड, स्ट्राइक रेट, 100 और 50s और नंबर ऑफ 4s और 6 और नंबर ऑफ डक्स के बेस पे ऐड करके अलग अलग क्राइटेरियाज पे उसका स्कोर, उसका जो पॉइंट बोर्ड है वो ऐड किया है। एंड इसमें हमने करते हुए
इफ़ कंडीशंस, मल्टीपल इफ एंड कंडीशंस, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस, और एक इफ़ एरर कंडीशन के बारे में पढ़ा। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग अब बॉलिंग और ऑलराउंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम बॉलिंग देखते हैं और रूल बुक देखते हैं। तो प्लेयर गेट्स एडिशनल 25 पॉइंट्स फॉर ईच विकेट टेकन। तो टोटल विकेट डिसेंडिंग, यहाँ पे भी एक पॉइंट्स करके कॉलम ऐड कर देते हैं, इक्वल टू विकेट्स कितनी है यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाय 25। क्यों? क्योंकि हर विकेट पे 25 पॉइंट्स जाएंगे और हमें और भी मल्टीपल क्राइटेरियाज ऐड करने होंगे अपने रूल बुक से, तो इसको हम एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अगला क्राइटेरिया रूल बुक में क्या है? एक्स्ट्रा 16 पॉइंट फॉर 5 विकेट हॉल। तो अगर हम यहाँ देखें 5 विकेट हॉल कौन सा है हमारा, ये हमें काम करते हैं 5 विकेट में हमें ज़्यादा ज़ीरो दिख रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड प्लेयर है जिनके यहाँ पे हमें स्कोर दिख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं 4 विकेट हॉल वाला हम करते हैं, या फिर हम 5 विकेट हॉल और 4 विकेट हॉल दोनों कर लेते हैं। 16 पॉइंट फॉर 5 विकेट हॉल एंड 8 पॉइंट्स फॉर 4 विकेट हॉल। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर हम 5 विकेट भी रखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर हम ये दोनों कैप्चर कर लें, क्योंकि 4 विकेट भी एक 20 ओवर गेम में अच्छा क्राइटेरिया माना जा सकता है, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। और 4 विकेट के हिसाब से एवरी 4 विकेट हॉल विल गेट 8 पॉइंट्स। यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 4 विकेट है, तो एक टाइम लिया है तो 8 एडिशनल पॉइंट्स। इसको हम इसके एग्जिस्टिंग पॉइंट्स जो है वहाँ ऐड कर देते हैं, प्लस दिस लाइक दैट। अब फिर रूल बुक में चलते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है हमारा? इकोनॉमी रेट का। इफ़ इकोनॉमी रेट इज़ लेस देन 4, प्लेयर विल गेट 4 एडिशनल पॉइंट्स। इकोनॉमी रेट हमारे पास है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें कोई 4 से कम दिख नहीं रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं लेस देन 6 कर देते हैं, ताकि हमारे पैरामीटर्स में और एक डिफरेंशिएटर की तरह अच्छे से काम कर सकेगा ये। तो इक्वल टू यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमें चेक करनी है वैल्यू। तो अगर हमारा इकोनॉमी रेट जो है, मतलब कॉलम J2 इज लेस दैन equal to 6, then we give 4 additional points, else we give 0 points। यहाँ पे भी अगर इसको हमें कॉम्प्लिकेट करना है तो इसको हम एक नेस्टेड इफ के साथ बना सकते हैं, जहाँ पे आपकी 6 से कम है, 6 या 6 से कम है तो 4 एडिशनल पॉइंट्स, लेकिन जहाँ पे आपकी स्ट्राइक रेट से 10 से या 12 से ऊपर है तो वहाँ पे -2 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वो भी हम नेस्टेड इफ की तरह कर सकते हैं, जैसे हमने बैट्समैन के टाइम पे किया था। बट अभी के लिए आई एम कीपिंग इट एज एस +10। ठीक है, बॉलिंग में और कुछ है एक बार देख लेते हैं। नहीं, बॉलिंग में बस इतना ही क्राइटेरिया था हमारे पास। तो हम इसको भी एक इफ़ एरर कंडीशन के अंदर दे देते हैं, ताकि बैटिंग में जैसे एरर आया था वैसा एरर ना देखने को मिले हमें यहाँ पे। यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा और ऐसे इसको हम ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे जैसे हम जा रहे हैं, एकदम लास्ट रो जो 600 रो है, ये 600 रो पे हम आ गए सीधा सिंगल उस पे। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, अब कंट्रोल की प्रेस करते हैं और अप एंड डाउन आरो से ऊपर नीचे करते हैं। सिमिलरली कंट्रोल की करके आप लेफ्ट और राइट करके भी जो लास्ट पॉपुलेटेड एंट्री होता है या फर्स्ट पॉपुलेटेड एंट्री होता है वहाँ पे भी जा सकते हैं, बस बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए। और यही मूवमेंट के अलावा अगर आप हाईलाइट भी करना चाहते हैं तो आप पहले जैसे कंट्रोल और डाउन कर रहे थे, वैसे अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट दबा के डाउन की प्रेस करेंगे तो हाईलाइट भी कर देगा साथ में पूरे कॉलम को। तो ये पॉइंट्स हमारे तैयार हो गए अब हमारे बॉलिंग स्टैट्स के। अब इसी तरह से हम अपने ऑलराउंडर्स के भी पॉइंट्स ऐड करते चलते हैं।
यहाँ पे भी एक कॉलम हम ऐड कर देते हैं। अब इक्वल टू बैटिंग के केस में हमारा क्या था, जितने रन स्कोर्ड है वो सारे रन्स हमारे, हर रन का 1 पॉइंट था तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं, प्लस हमारे पास और कौन सा कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास 50 का कॉलम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट 100 का कॉलम। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है क्रिकइन्फो से डाउनलोड हुई है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं। बाकी हमारे पास बैट्समैन की तो सारी डिटेल थी, बट जस्ट फॉर ऑलराउंडर से हम जो हमारे पास वैल्यूज़ मिली है उसके हिसाब से थोड़ा अपने फॉर्मूलाज को एडजस्ट करते हैं। 100 में हमारे पास कितना था, 16 एडिशनल पॉइंट्स। तो जितने भी 100 है मल्टीप्लाई बाय 16 एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, अब बैटिंग में एवरेजेस की तो हमें कोई वो नहीं था, क्योंकि अगर हम 20-20 देख रहे थे तो वहाँ स्ट्राइक रेट और वो चीज़ हम देख रहे थे, बट हम इसको भी छोड़ देते हैं। फिर है हमारे पास विकेट डिसेंडिंग, मतलब हमारे पास अब विकेट वाले सेक्शन आ गए। तो यहाँ पे हम करते हैं कितनी विकेट्स है, मल्टीप्लाई बाय 25 पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली 5 विकेट हॉल का है हमारे पास, तो 5 विकेट हॉल भी हम यहाँ कर देते हैं। 5 विकेट हॉल कितना, हर 5 विकेट हॉल में हमारे पास कितने एडिशनल पॉइंट्स हैं, आई थिंक मेरे पास 16, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 विकेट हॉल 16 एडिशनल पॉइंट्स, करेक्ट। तो अगर हम 5 विकेट हॉल्स यहाँ से लेते हैं प्लस 5 विकेट हॉल मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब हमारे पास फील्डिंग का भी स्कोर है, तो यहाँ पे फील्डिंग का भी हम स्कोर देख लेते हैं कितना कितना है हमारे पास। कैचेस 8 पॉइंट्स, रन आउट 8 पॉइंट्स, स्टम्प 8 पॉइंट्स, मतलब हर चीज़ के 8 पॉइंट है हमारे पास। तो हम यहाँ पे वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी कैचेस है कॉलम के में, तो 10 कैचेस मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस स्टम्प्स मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑलराउंडर के पॉइंट्स रेडी। इसको उठा के अब हम कॉपी कर देते हैं। वही हमारे पास एरर आया तो हम इफ एरर ऐड कर देते हैं यहाँ पे भी। इसको हम कॉपी करके नीचे ट्रैक कर देंगे, तो जितनी हमारी ब्लैंक वैल्यूज़ थी वो एरर हट के ब्लैंक आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा अब डेटा पूरा रेडी हो गया, जिसमें हमारे पास बैटिंग के स्टैट्स है, बॉलिंग के स्टैट्स है और ऑलराउंडर के स्टैट्स है। अब हम अपना एनालिसिस शुरू करेंगे कि किस तरह से हम इन पॉइंट्स जो हमने ये कॉलम बनाया है इसको हम और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट टू कीप इट सिंपल हम अपना एनालिसिस करेंगे और अपना फाइनल शीट बनाएंगे, और हाउ टू ब्यूटिफाई दिस शीट यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, वो सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे इसमें। चलिए, अब हमारा डेटा रेडी हो गया है, हमारे पास सारे बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर के स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं। अब हम इस डेटा को यूज़ करके अपना एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे एक पिवट टेबल बनाने से। तो पिवट टेबल के लिए मैंने अपना पूरा डेटा हाईलाइट कर लिया बैटिंग का। अब हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू पे, गो टू पिवट टेबल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है पिवट टेबल्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि या तो आपको नया शीट बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर आप बनाना चाहता है। अभी के लिए क्योंकि पहला एंट्री है, मैं नया शीट बनाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक प्लेयर का वैल्यू चाहिए, मैं ट्रैक करके रोज़ में ले आता हूँ, तो ये मेरे सारे प्लेयर्स यहाँ पे ऐड हो गए। सिमिलरली मुझे इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स डिस्प्ले करने हैं, तो जो मेरे वैल्यू वाला सेक्शन है वहाँ पे मैं पॉइंट्स ले आया। अब पॉइंट्स में इसने मुझे काउंट ऑफ पॉइंट्स दे दिया, मुझे काउंट नहीं चाहिए, ओके, मुझे सम चाहिए, मतलब जितने भी ओवरऑल पॉइंट्स है उसके वो चाहिए। तो ये प्लेयर्स के ओवरऑल पॉइंट्स आ गए। अब इसने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है जो कि है करीब करीब 350 से ज़्यादा लोगों की, बट ऑक्शन के लिए मुझे 350 लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सारे लोगों का एनालिसिस करूँगा तो ऑक्शन निकल जाएगा और मुझे एक भी प्लेयर नहीं मिल पाएगा। तो मुझे इनमें से जो टॉप के जो प्लेयर है, टॉप 20 और मे बी टॉप 25,
वो प्लेयर्स पहले आइडेंटिफाई करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले देखते हैं टॉप 20 प्लेयर्स या 25 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू फ़िल्टर्स देखते हैं, एक ऑप्शन हमने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू फ़िल्टर्स है। वैल्यू फ़िल्टर्स के अंदर यहाँ पे टॉप 10 का ऑप्शन दिख रहा है, जिसको हम चेंज करके यहाँ पे 10 को 20, 25 या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसे टॉप 25 कर देता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे फ़िल्टर कर लेंगे। तो मुझे वो 350 लोगों में से जो टॉप 25 लोग थे जिन्होंने पिछले 2 सालों में परफॉर्म किया है, उनका लिस्ट मिल गया। अब सेम वे में जैसे मैंने बैटिंग के स्टैटिस्टिक्स लिए थे, मैं बॉलिंग और ऑलराउंडर के भी ले लूँगा। पहले इस शीट को हम रीनेम कर लेते हैं पिवट एनालिसिस करके। अब हम जाएंगे बॉलिंग पे, बॉलिंग इंसर्ट पिवट टेबल। इस बार मैं न्यू शीट बनाने की जगह एग्जिस्टिंग शीट पे करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक शीट क्रिएट किया, तो वहीं साथ साथ में अगर हम रखेंगे तो इट विल बी ईजियर टू मैनेज। और यहाँ पे हम करेंगे प्लेयर, फिर से ले लेते हैं और पॉइंट्स यहाँ ले लेते हैं, काउंट को चेंज करके हम सम लेंगे। और इसमें भी हम टॉप के जो प्लेयर है 25 वो पिक करते हैं। सेम वे हमारा जो ऑलराउंडर स्टैटिस्टिक्स है, इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट कौन सी है हमारी, पिवट एनालिसिस। और बस यहाँ पर भी हम जो ऑलराउंडर्स है उनको ले लेते हैं और उनके जो पॉइंट्स है वो यहाँ ले लेते हैं। वैल्यू टॉप 25। कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें गड़बड़ ये हुआ कि हमने काउंट को चेंज नहीं किया, काउंट होगा सम, राइट। अब टॉप 25 जो है वो हमारे रेडी हो गए। अब इस लिस्ट में एक लिमिटेशन मुझे जो दिख रही है वो क्या है कि यहाँ पे मेरे इंडिया के प्लेयर्स नहीं हैं। अब जब हमें आईपीएल के ऑक्शन में प्लेयर्स लेने होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ओवरसीज़ प्लेयर लेने की एक लिमिटेशन रहती है कि आप 4 प्लेयर या 5 प्लेयर से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो बाकी जो सारे प्लेयर आपके होंगे वो इंडिया के होंगे। और अगर आपकी 8 या 10 टीम्स है सिलेक्ट करने वाली, तो आपको बहुत सारे इंडिया के प्लेयर्स है जो इस ऑक्शन में आएंगे। सो हम इसको बाइफोकेट करते हैं ओवरसीज़ और इंडियन प्लेयर्स के बीच में। अब हम अपने बैटिंग स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं टू फाइंड आउट इंडियन प्लेयर्स जो आपके टॉप लेवल पे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स टेबल को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, मतलब जिसके ज़्यादा पॉइंट्स है वो ऊपर रहे और जो जिसके कम पॉइंट्स है वो नीचे रहे। तो ये हमने सॉर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं IND प्लेयर इंडिया। तो ये हमारे टॉप इंडियन बैट्समैन आ गए हैं। अगर आप सीधा सीधा देखना चाहें तो यहाँ पे यू कुड सी टॉप 20 फॉर एग्जांपल है। तो ये मेरे टॉप 25 बैट्समैन है सॉर्टेड उस पर। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक शीट बनाता हूँ जो कि मेरे ये मेरे बैट्समैन है। यहाँ मैं प्लेयर को चेंज करके बैट्समैन कर देता हूँ। फिर आते हैं हम अपने बॉलिंग स्टैट्स पे। बॉलिंग में भी सेम वे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड लुक फॉर इंडिया।
इसमें भी जो हमारे टॉप 25 है इसको बॉलर्स में ऐड कर लेते हैं। एंड द सेम वे हम ऑलराउंडर्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड इंडिया। इंडिया में ऑलराउंडर यही है, ठीक है। तो हमने सारे उठा लिए हैं। अब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो हम उसको फ़िल्टर आउट करते चलेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एनालिसिस शीट। ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप अपनी जितनी भी वर्कशीट्स क्रिएट हो रही हो उनको एक रेलिवेंट नेम दे, ताकि इट इज़ ईजीली नेविगेटेबल। तो आपको कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी है तो एकदम आप देख के कि हाँ ये शीट है, ये रेलिवेंट है। तो आपके अलावा अगर कोई और भी उस पर काम करता है तो बहुत इजी हो जाता है इसको मैनेज करना इस तरह से। तो एक अच्छा नाम देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम अपना तीसरा जो ऑलराउंडर का था उसका भी कॉलम नेम चेंज करके ऑलराउंडर कर देते हैं, ठीक है। एक हेडर बना देते हैं हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं साथ साथ में 2-3 फील्ड्स, 2-3 वैल्यूज़ और ले आऊँ ताकि मैं इसका एनालिसिस भी कर लूँ। तो एक काम करते हैं, एक हम पॉइंट्स साथ में ले लेते हैं ताकि कितना डिफरेंस है दो प्लेयर्स के बीच में वो चीज़ हमें यहाँ साथ साथ में दिख जाए टॉप के प्लेयर्स में। देन वी हैव कितना एग्रेसिव बैट्समैन हो सकता है, बिकॉज हम लोग को अपना ऑर्डर भी अगर सेट करना है तो क्या बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कम है, क्या उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो उसका स्ट्राइक रेट हम यहाँ पे कर लेते हैं। और देखिए, और हमारा टॉप सर्च क्राइटेरियाज में क्या हो सकता है, कितना उसका कंसिस्टेंसी है, मतलब एटलीस्ट उसने 50 या 100, चलिए 100 हर गेम में नहीं लगता, बट कितना 50s उसने स्कोर किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हम यहाँ पे 50 स्कोर कर देते हैं पर मैच, ठीक है। तो कितना कंसिस्टेंट है वो भी हमें इससे पता चलता है। सिमिलरली अगर हम बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स पे हमारे पास क्या क्या स्टैट्स हैं इंपॉर्टेंट, एक हम उसके पॉइंट्स ले लेंगे, एक उसका हम 4 विकेट हॉल ले लेते हैं, बिकॉज 5 विकेट हॉल इज़ नॉट दैट ईजी। 4 विकेट में भी हम लोग को कम लोग मिलेंगे, बट कोई बात नहीं। 4 विकेट हॉल, और वी हैव इकोनॉमी रेट। पॉइंट्स, 4 विकेट्स एंड इकोनॉमी। उसी तरह से ऑलराउंडर के अंदर हमारे क्या क्या सेक्शंस है हमारे पास। ऑलराउंडर के पास हमारे पास दोनों चीज़ देखनी होती है, तो इसमें हम 3 की जगह 1-2 कॉलम और एडिशनल ले सकते हैं। तो हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं, एक रन्स ले लेते हैं, एक 100 तो किसी का है नहीं है इंडिया वालों में, तो कोई बात नहीं। विकेट्स है, विकेट्स ले लेते हैं, बाकी ठीक ही है। आई थिंक पॉइंट्स, रन्स और विकेट्स एक ओवरऑल कैटेगरी हम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं इसकी। तो दिस इज पॉइंट्स, रन्स, विकेट्स। चलिए, अब हमें क्या चाहिए वो हमने बना लिया, लेकिन अब हम इसे कैसे रिट्रीव करेंगे। इसको हम रिट्रीव करेंगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड एज वी लुकअप। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, वी लुकअप का सिंटेक्स होता है इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। अब आप देखिए वी लुकअप में सबसे पहले इसने क्या कहा, लुकअप वैल्यू।
सेकेंड वैल्यू क्या है, टेबल एरे, थर्ड वैल्यू कॉलम इंडेक्स नंबर, फोर्थ वैल्यू रेंज लुकअप। ठीक है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल एग्जांपल लेके हम काम करते हैं। ठीक है, अब हम विराट कोहली का हमें वैल्यू देखना है बैटिंग सेक्शन के अंदर। तो जो वैल्यू है वो किसका देखना है, विराट कोहली का। तो मतलब लुकअप वैल्यू क्या हो गया, विराट कोहली, ये। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब हम कॉमा करेंगे, हमारे 4 पैरामीटर्स है तो हर पैरामीटर के बीच में कॉमा आता है लुकअप में, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहला पैरामीटर हमने ले लिया जो कि विराट कोहली है, जो कि सेल A2 में है। देन कॉमा सेकेंड पैरामीटर क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन सा टेबल में हम देखना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में। ठीक है, ये हमारा टेबल है, कॉलम ए से लेके कॉलम पी तक जहाँ हमारी सारी वैल्यूज़ है, ये हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया। थर्ड पैरामीटर जो है वो है कॉलम इंडेक्स, मतलब कि हमें कौन सा कॉलम इनमें से प्रिंट कराना है जहाँ पे उसे विराट कोहली, सपोज अब वो इस कॉलम पे वैल्यू सर्च करेगा विराट कोहली की। अब विराट कोहली के करस्पॉन्डिंग उसको क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए सबसे पहले। तो पॉइंट्स क्या कॉलम है, कॉलम A B C D E F। तो इसका जो जाता है वो नंबर जाता है थर्ड पैरामीटर, मतलब A इज़ फर्स्ट कॉलम, B इज़ सेकेंड कॉलम, C इज़ थर्ड कॉलम, सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मतलब पॉइंट्स जो है वो आपका 16th कॉलम है, तो इसको हम कर देंगे 16। और लास्ट जो होता है वो होता है एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। तो जब आपकी कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके आसपास की वैल्यू प्रिंट कराना होता है, बट हम लोग को जो चाहिए वो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए या तो आप फॉल्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉल्स, या फिर आप 0 भी प्रिंट कर सकते हैं, उसका मतलब भी एग्जैक्ट मैच होता है। तो मैं यहाँ 0 प्रिंट करके एंटर कर देता हूँ। तो मतलब विराट कोहली के जो पॉइंट्स थे 450 ओवरऑल उसने उठाए और यहाँ प्रिंट कर दिए। अब ये वी लुकअप हमने समझा, लेकिन वी लुकअप में इस चीज़ का एक इशू हो सकता है। क्या इशू हो सकता है वो समझते हैं। अगर हम बैटिंग स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि विराट कोहली जो है वो एक ही बार खेला पिछले 2 सालों में। तो देयर आर मल्टीपल सीजन जहाँ पे विराट कोहली ने खेला होगा। यहाँ पे सिर्फ 8 मैचेस दिख रहे हैं, 8 इनिंग्स दिख रही है, बट असलियत में वो 8 मैचेस तो नहीं खेला है। तो वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप प्रिंट करता है आपके जो भी मैच है जो आप लुकअप वैल्यू दे रहे हैं। जैसे हमारे केस में हमने क्या लुकअप वैल्यू दिया था, विराट कोहली, कॉलम A2। ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो सबसे पहले वैल्यू थी उसने प्रिंट कर दी, बट उसके करस्पॉन्डिंग और भी जो वैल्यूज़ है वो उसने प्रिंट नहीं करी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम वी लुकअप ना यूज़ करके वील यूज़ सम अदर फॉर्मूला। वो अदर फॉर्मूला क्या होगा, सम IFS। अब नॉर्मल सम तो हर किसी ने किया होता है कि आपने सम किया और 2 या 3 या 4 वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। लेकिन अगर मुझे उसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन देना है जहाँ पर मैं उन वैल्यूज़ को सिर्फ सम करना चाहता हूँ जो एक मेरा कंडीशन मीट करे, क्राइटेरिया मीट करे, उसके अलावा जो वैल्यूज़ है उनको ऐड नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, तो इक्वल टू सम IFS। अब वो कह रहा है मुझे सम का रेंज दो, मतलब मुझे क्या ऐड करना। तो ये मेरा कॉलम क्या है, पॉइंट्स का। अब मेरे पॉइंट्स बैटिंग के हैं, तो जो बैटिंग के पॉइंट्स है मैं उनको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब पहला पैरामीटर था सम का रेंज। तो सम मतलब किसका सम करना है, पॉइंट्स का सम करना। तो पहला क्राइटेरिया हो गया मेरा, पहला पैरामीटर हो गया मेरा सम। अब सम रेंज के बाद जो मेरा दूसरा पैरामीटर आता है वो आता है क्राइटेरिया रेंज। अब मेरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, मुझे देखना है विराट कोहली या फिर जो इंडियन बैट्समैन है उनके, तो वो बैट्समैन या विराट कोहली की डिटेल कहाँ से मिलेगी, कॉलम A से। तो क्राइटेरिया का जो रेंज है मेरा वो है कॉलम A। तो कॉलम A मैंने सिलेक्ट कर लिया। और तीसरा जो फाइनल पैरामीटर है वो है मेरा वैल्यू, क्या क्राइटेरिया, मतलब उस रेंज के अंदर जो मैंने विराट कोहली और जो बैट्समैन वाली जो प्लेयर की रेंज निकाली थी उसमें मुझे विराट कोहली का पॉइंट्स चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये हमारे 3 क्राइटेरिया, तीन पैरामीटर्स है। सम IFS के अंदर हम लोग और भी मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं,
बट अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही लेके समझा रहा हूँ, टू कीप इट सिंपल। आने वाले और वीडियोस में हम लोग इसे और मल्टीपल पैरामीटर्स लेके समझेंगे। तो ये मेरे विराट कोहली के ओवरऑल पॉइंट्स हो गए। तो अगर आप देखिए यहाँ पे बैटिंग स्टैट्स देखेंगे तो बैटिंग स्टैट में आपके 450 पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट ओवरऑल जब आप विराट कोहली देखेंगे तो विराट कोहली के और भी सीरीज़ है जो उन्होंने खेली है, तो उनके ओवरऑल पॉइंट्स जो बनते हैं दैट इज़ 560। अब इसी को मैं सिमिलरली पेस्ट करके कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरी पूरी लिस्ट बन गई। अब देखिए जब हम ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी रही, तो ये तो हमने टॉप 25 तो उठा ली, लेकिन टॉप 25 में देखिए अब हमें कितना सिग्निफिकेंट गैप दिख रहा है। यहाँ पे 38, 35 और यहाँ पे 533, 551। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आई है। अब इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम फिल्टर आउट करते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपके पास कोहली है तो कोहली का फिर से 533 आ रहा है। रोहित शर्मा है, केएल शर्मा है, रोहित शर्मा है। तो अब हम इसको फिल्टर आउट करते हैं, माने जितने भी हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब हमने अपनी वैल्यूज़ को हाईलाइट किया और यहाँ पे डेटा पे जाके हमने होम पे जाके ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरीके रहते हैं। एक चीज़ है कि हमको हटाना ही है और एक चीज़ है हमको हाईलाइट करने में। दोनों चीज़ें बताया तो इट बी ईजियर आगे मैनेज करने में। तो पहले हम हाईलाइट करने का काम करते हैं, फिर हम इसे रिमूव करने का काम करेंगे। तो हम होम पे आए हैं। होम पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अगर हम न्यू रूल्स पे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने डुप्लीकेट अगर सिलेक्ट किया है तो कोई भी वैल्यू अगर डुप्लीकेट होती है उसको हम अलग कलर से फिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ओके करेंगे तो ये सारी इसमें से काफ़ी सारी वैल्यूज़ है, दो बार आ रही है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो वी गो टू डेटा के अंदर हमारे पास है ना रिमूव डुप्लीकेट का एक ऑप्शन रहता है। तो अब हमने रिमूव कर दिया और बाकी की जो वैल्यूज़ है वो अपने आप ज़ीरो हो गई क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री नहीं है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। ओके, सिमिलरली ऑलराउंडर में भी हम रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं। राइट, तो ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ गई है। और अब देखिए हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं कि अगर हमें टॉप सिलेक्शन करना है तो कौन है कौन नहीं है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह से हम स्ट्राइक रेट और 50 स्कोर्स को भी कर देते हैं। तो एक काम करते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे सम IFS किया था टू गेट द ओवरऑल पॉइंट्स, स्ट्राइक रेट के लिए हम लोग ऐड करके स्ट्राइक रेट नहीं लेंगे, लेकिन ऐड करके स्ट्राइक रेट क्या ही बताएगा। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने सम IFS फॉर्मूला लगाया था कंडीशन के साथ, वैसे हम एक एवरेज IFS फॉर्मूला लगाएंगे फॉर स्ट्राइक रेट्स। तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज IFS, एवरेज रेंज पूछ रहा है, जैसे हमने पहले सम की रेंज देखी थी, तो एवरेज रेंज हमें क्या चाहिए, स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट कॉमा क्राइटेरिया क्या है। अब हमारा क्राइटेरिया फिर से हमारा वही है, हमें प्लेयर में किसको देखना है, विराट कोहली। तो क्राइटेरिया विराट कोहली, तो मतलब विराट कोहली की जो एवरेज स्ट्राइक रेट रहेगी वो हमें यहाँ तक चाहिए। सिमिलरली अगर हम इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं तो सबकी स्ट्राइक रेट आ गई। तो अगर हम यहाँ देखें, हमें 2-4 ओवर के लिए कोई बैट्समैन देखना है तो गायकवाड़ भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके
ओवरऑल रन कम है, बट कोई बात नहीं। अब हम कंसिस्टेंसी भी देखेंगे तो हमारे पास एक और एडिशनल पैरामीटर होगा अपना एनालिसिस को और फुल प्रूफ बनाने के लिए। तो 50+ स्कोर कितने ज़्यादा हमारे हैं वो देखते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे सम एफ्स किस पे लगाएंगे इस बार, नंबर ऑफ 50s पे। तो नंबर ऑफ 50s जो है हमारा वो है कॉलम के, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, फिर से क्राइटेरिया रेंज इज प्लेयर्स, और क्राइटेरिया वैल्यू जो है हमारी वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली पे प्लेयर्स में हमने लगाया, तो विराट कोहली ने 5 हाफ सेंचुरीज लगाई है। तो ये हमारे कितनी हाफ सेंचुरीज है ओवरऑल, वो चीज़ आ गई। अब हम आते हैं बॉलर्स के डिटेल। बॉलर्स पे ओवरऑल पॉइंट्स हम सिमिलरली जैसे हमने बैट्समैन का बनाया था सम एफ्स लगा के वैसे ही उठाएंगे, इक्वल टू सम IFS। बॉलर स्टार्ट्स क्या चाहिए हमें, सम किसका चाहिए, पॉइंट्स का चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारी, रेंज प्लेयर्स की, कॉमा क्राइटेरिया फर्स्ट। अब बॉलर हमारा पहला है शार्दुल ठाकुर, इसको उठा के हम पेस्ट कर देते हैं सारा। अब 4 विकेट हॉल, फिर से हम सम एफ्स लगाएंगे 4 विकेट हॉल पे। बॉलिंग स्टार्ट्स 4 विकेट्स, कॉमा क्राइटेरिया हमारा, क्राइटेरिया रेंज है प्लेयर्स, कॉमा और फिर क्राइटेरिया कौन है, बॉलर शार्दुल ठाकुर। और इसको हम उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली अब हमारी इकोनॉमी की बात आई है। इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट हम एवरेज करके दे तो ज़्यादा बेटर है, ऐड करके हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको हम एवरेज करते हैं। तो इक्वल टू एवरेज IFS, क्योंकि हमें कंडीशन लगाना है कि इस बॉलर का हमें एवरेज इकोनॉमी रेट चाहिए। तो बॉलिंग स्टार्ट्स एवरेज IFS इकोनॉमी रेट, ये हमने इकोनॉमी रेट करके हाईलाइट किया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है प्लेयर्स, कॉमा बॉलर। उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए, तो ऑल्दो सबसे ज़्यादा पॉइंट हमारे शार्दुल ठाकुर के हैं, बट अगर हम इकोनॉमी रेट देखें तो दैट इज़ हाई, ऑलमोस्ट इन प्लेयर्स के डबल के उस पर इट्स रीच। तो जब हमें बहुत क्रिटिकल ओवर कराने होंगे तो क्या हम शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो वो सब चीज़ें भी हम अपने प्लान में रखते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू ऑलराउंडर्स डिटेल्स। सिमिलरली जैसे हमने बॉलर्स और बैट्समैन के पॉइंट बनाए, इसी तरह से हम यहाँ पे भी सम एफ्स ऑलराउंडर के उसमें जाते हैं हमारे पॉइंट्स, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, कॉमा हार्दिक पांड्या। अब इन्होंने रन्स कितने मारे हैं, इक्वल टू सम एफ्स कॉमा क्राइटेरिया रेंज है ये, कॉमा हार्दिक पांड्या क्राइटेरिया, एंटर। सिमिलरली फॉर विकेट्स, अब विकेट्स कितनी ली है यहाँ पे भी हम सम एफ्स यूज़ करेंगे। ओवरऑल विकेट हमारे ऑलराउंडर के उसमें कितनी है यहाँ पर देख लेते हैं हम, विकेट डिसेंडिंग ये कॉलम, विकेट्स, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी प्लेयर्स, फिर से कॉमा एनालिसिस किसका, ऑलराउंडर का। ठीक है, तो अब हमने अपनी लिस्ट बना ली है बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर की। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे जो ऑलराउंडर है या हमारे बॉलर्स है हमारे बैटिंग में भी टॉप के 20 या टॉप 15 में कवर हो रहे हो,
तो हम एक काम करते हैं, जो हमने सबसे पहले होम में डुप्लीकेट वाला सेक्शन देखा था, हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन ऐसा प्लेयर है जो हमारे बैटिंग में भी हाई स्कोर पे है, बॉलिंग में भी हाई स्कोर पे है और ऑलराउंडर में भी हाई स्कोर पे है। क्या कोई ऐसा है, या फिर तीनों में नहीं है तो किसी दो में है? क्योंकि ऐसे प्लेयर्स पे बेट करना इज़ अ फार बेटर अप्रोच, क्योंकि हमें पता है कि ये बैटिंग में चलेगा तो बॉलिंग में भी चलेगा, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई हो जाती है। तो हम होम पे जाते हैं, होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल के अंदर फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, यहाँ पर डुप्लीकेट सेलेक्ट करके फॉर्मेट। अब हम फिर से कोई कलर ले लेते हैं, ओके। तो मतलब हमारे जितने भी ऑलराउंडर्स है हमारे टॉप प्लेयर्स में काउंट हो रहे। तो अगर हम बैट्समैन देखें तो हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, सो दिस कुड बी अ गुड बेट। क्यों? हार्दिक पांड्या हमारे पास यहाँ पे भी है, हार्दिक पांड्या हमारे पास यहाँ पे भी है। तो हम लोग अपने किटी में जो हमारा वॉलेट रहेगा कि कितने पैसे पे हमें क्या वो करना है, तो हम अकॉर्डिंगली उन प्लेयर्स पे बेट कर सकते हैं कि ये मुझे बैटिंग से भी इतना एडवांटेज दे सकता है, बॉलिंग से भी इतना एडवांटेज दे सकता है। तो चलिए, अब हमारे पास एक ये लिस्ट बन गई है ओवरऑल, जिसमें हमें टॉप के जो चार पांच प्लेयर्स है वो करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वी क्रिएट अ हेड टू हेड एनालिसिस। यहाँ पे हम इन सारे प्लेयर्स का डिटेल्स का एकदम हेड टू हेड एनालिसिस करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा कि इन जो 15-20 हमने फ़िल्टर किए प्लेयर्स, उनमें से जो टॉप के 4 या 5 हमें एक सेक्शन में लेने हैं वो कौन हो सकते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, पहले काम करते हैं उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ। व्यू पे जाके यहाँ पे व्यू पे अंदर ग्रिड लाइन्स का ऑप्शन होता है शो, तो मैं यहाँ से एक बार ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ और इसको एक कलर से हाईलाइट कर देते हैं। पहले इसको हम बॉर्डर कर देते हैं और एक लाइट कलर से हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे एक हम हेडर दे देते हैं मर्ज करके, हेड टू हेड एनालिसिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम लोगों को मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए, तो मल्टीपल प्लेयर्स मल्टीपल पैरामीटर्स पे चेक करना है। तो एक फील्ड हम पैरामीटर्स के लिए दे देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देते हैं ओवरऑल स्कोर, मतलब पॉइंट्स, इसको हम पॉइंट्स कर देते हैं। फिर टोटल रन्स, फिर स्ट्राइक रेट, 50 प्लस कितने हाफ सेंचुरीज लगाई। सिमिलरली बॉलर्स का देखा तो विकेट्स, इकोनॉमी रेट, कैचेस और स्टम्प्स, ताकि हमें प्लेयर्स का फिटनेस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होता रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम प्लेयर्स का लिस्ट ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर एक नया हमारे पास जो पैरामीटर आएगा, तो हम क्या चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 या 5 लोगों के नाम दें और हर बार लोग वही चेंज करते रहे, तो हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक लिस्ट दे देते हैं, जिससे प्लेयर्स जो है वो अपने आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें और उनके सारी डिटेल्स जो है अपने आप से कंपेयर करके चेंज होती रहे। लोगों को बस ड्रॉप डाउन पे वो सिलेक्ट करना है कौन चाहिए, एवरी टाइम दे कैन नॉट एंटर द नेम्स। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो है हम एक बैट्समैन का लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट कैसे बनाई जाती है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डेटा के अंदर वी हैव डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर अलाउ के अंदर यहाँ पे लिस्ट का एक ऑप्शन होता है, हम लिस्ट पे सिलेक्ट करते हैं और वो सोर्स मांगता है कि कौन सी लिस्ट है आपकी। तो हम जाते हैं अपनी एनालिसिस शीट पे और
सबसे पहला है मेरा बैट्समैन का लिस्ट, तो यहाँ पे मैंने बैट्समैन ऐड कर दिया। ओके ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ ड्रॉप डाउन देखूँगा तो मुझे वो सारे जो बैट्समैन थे वो सारे दिखेंगे। इसको हम थोड़ा सा कलर वो कर देते हैं, ग्रे आउट या वाइट कर देते हैं। चलो सिमिलरली हमारा दूसरा ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 बना दिए बैट्समैन के लिए, 3 मैं बनाता हूँ ऑलराउंडर के लिए। तो डेटा पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स क्या है लिस्ट का, आई गो टू ऑलराउंडर, सॉरी एनालिसिस शीट, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी। तीसरे मैं ऑलराउंडर्स, अब मैं देखूँ ये ऑलराउंडर्स दिख गए मेरे सारे। ठीक है, उसी तरह से तीन मैं बना लेता हूँ अपने बॉलर्स के। डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, एनालिसिस शीट में मेरे बॉलर्स। इसको हम कलर वाइट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये सारे एक साथ ना देख के मेरे को इन्हें ग्रुप कर देना है, ताकि मैं एक टाइम पे एक ही सेक्शन को देखूं, बैट्समैन या बॉलर या ऑलराउंडर। हम सारे भी देख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ऐसे नीट रखने के लिए मैं इसे ग्रुप कर दूंगा। तो ग्रुप करने के लिए मैं अपने फील्ड्स हाईलाइट करूंगा, और यहाँ डेटा के अंदर हमें ये ग्रुप का एक ऑप्शन दिखता है, तो मैं ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने एक ऐसा बार दे दिया माइनस साइन के साथ। तो जब मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे जो बैट्समैन वाले सेक्शन थे वो गायब हो जाते हैं। सिमिलरली मैं अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे भी एक ग्रुप करता हूँ, और सिमिलरली मैं अपने बॉलर वाले सेक्शन पे भी एक ग्रुपिंग कर देता हूँ। तो मेरे पास अब 3 ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए काम करते हैं, बॉलर और ऑलराउंडर को हम हाइड करते हैं, बैट्समैन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ओवरऑल पॉइंट्स। ओवरऑल पॉइंट्स किसके, इक्वल टू सम IFS, हमारी मेन बैटिंग शीट से। ओवरऑल पॉइंट्स कहाँ है, हमारे कॉलम P में। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है सम रेंज, तो मतलब पॉइंट्स का सम चाहिए, तो सबसे पहला रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज जो कि हमारी प्लेयर्स है, कॉमा। अब हम इस फील्ड को क्राइटेरिया मानेंगे। अभी इसमें वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज होगी उसके हिसाब से ये हमारा ओवरऑल पॉइंट्स का वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो एंटर, ओके। अभी ये वैल्यू 0 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे विराट कोहली करते तो 533, अगर हम पांड्या करते हैं तो 289, अगर हम जडेजा करते हैं तो 99। इस तरह से हमारे पॉइंट चेंज होते रहेंगे। अभी के लिए वी कीप इट 0। इससे हमारे पास एडवांटेज क्या रहेगा, अच्छा अब इसमें मैं अपने जो सम और क्राइटेरिया रेंज के जो कॉलम है जो बैटिंग वाले शीट में है उनको मैं फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को आगे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। उसको फिक्स करने के लिए हम लोग या तो डॉलर हम लोग इंडिविजुअली इनके आगे डाल दे कॉलम रेंज के आगे, या फिर प्रेस F4 भी करते हैं, तो उससे वो शॉर्टकट होता है जो अपने आप से फिक्स कर देता है हमारे कॉलम्स को और उसको। तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने अपने आप से अपना फील्ड का करस्पॉन्डिंग वैल्यू उठा लिया है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ऑलराउंडर्स का करते हैं, एक बार फॉर्मूला में डाल देते हैं, इक्वल टू सम IFS ऑलराउंडर वाले शीट पे हमारे जो ओवरऑल पॉइंट्स है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज है 10, कॉमा हेड टू हेड कंपैरिजन, ये सेल।
इसमें भी अब हम F4 कर देते हैं, यहाँ पे भी हम F4 कर देते हैं, इसको हम कॉपी करके ऑलराउंडर्स में पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली फॉर बॉलर, सम IFS बॉलिंग स्टार्ट्स, पॉइंट्स का सम करना है, कॉमा उसका क्राइटेरिया का जो रेंज है वो है प्लेयर्स का, कॉमा ये वैल्यू, और सिमिलरली हम इनके जो फील्ड्स हैं उनको भी फिक्स कर देंगे। इसको भी कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो जैसे ही मैं इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉपुलेट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल विराट कोहली, फॉर एग्ज़ाम्पल रोहित शर्मा एंड अय्यर, तो यहाँ पे मेरे को साथ ही साथ में सबकी डिटेल्स दिख जाएगी। इसी तरह से हम अभी और भी फील्ड्स पॉपुलेट करेंगे तो सारी की सारी डिटेल्स हमें हेड टू हेड कंपैरिजन की तरह दिखाई देगी। इसको हम थोड़ा ब्यूटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले जस्ट प्लेन ब्लू शीट राइट नाउ। Seems better. चलिए, तो अब जैसे ओवरऑल पॉइंट्स के लिए हमने सम एफ्स और एवरेज एफ्स यूज़ करके बनाया है वैल्यूज़, उसी तरह से हम बाकी सारे पैरामीटर्स के लिए भी बनाते हैं। तो टोटल रन्स equal to sum IFS क्राइटेरिया हमारी है प्लेयर्स, कमा ये हमारा प्लेयर है, और इन कॉलम्स की रेफरेंस को हम फिक्स कर देते हैं। हम एक और काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको हम और थोड़ा सा सेक्शन में डिवाइड करके batsman, bowler, ऑलराउंडर। यहाँ पे टोटल रन्स है इक्वल टू सम IFS ऑलराउंडर्स। टोटल रन्स हमारे कहाँ हैं? कॉलम C, कॉमा रेंज क्राइटेरिया प्लस कॉमा 10। फिर से अपने कॉलम्स को हमने फिक्स कर दिया, पेस्ट। सिमिलरली बॉलर्स के लिए इक्वल टू सम IFS। सम IFS का रेंज क्या है? सम का बॉलिंग के अंदर होगा, मतलब हमारी जो
अच्छा, बॉलिंग केस में हम लोग रन्स और ये चीज़ें कैटेगराइज नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारे हमारे रन्स कंसीडर्ड है जो आपके ओवर्स में पड़े हैं, दैट्स नॉट व्हाट दे हिट। तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एनीवेज हमें बॉलिंग के कंपैरिजन में हमें ऑलराउंडर के सेक्शन में वो रन्स और वो विकेट्स दोनों मिलेंगे, तो बॉलिंग में हम बॉलिंग के फिगर्स को फोकस करेंगे। सो हम अपनी शीट पे जाते हैं। पहले हम बैटिंग वाले पैरामीटर्स क्लियर कर देते हैं। स्ट्राइक रेट है इक्वल टू एवरेज एफ्स, एवरेज आईएफएस, बैटिंग स्टैट्स, स्ट्राइक रेट, कॉलम आई, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज है हमारी प्लेयर्स की, कॉमा, प्लेयर दिस वन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एवरेजेस के में एरर आया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो यहाँ पे हमें ब्लैंक दिख रहे हैं, बिकॉज अभी हमने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ एरर डाल देंगे। इससे पहले अगर एरर आता है इस एवरेजेस के कॉलम में तो ये ब्लैंक प्रिंट कर देगा। सो कॉपी पेस्ट पेस्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि एरर आए तो ही हमें करना होता है। हम इफ़ ज़ीरो आ रहा है तो उसके केस में भी हम इसको हटाने के लिए कर सकते हैं, वो ठीक है, लेट इट बी। अभी हम सिंपल फार्मूलाज को समझते हैं, इसको यूज़ करने के लिए हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा नेस्टिंग यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली स्ट्राइक रेट हमारे पास ऑलराउंडर के केस में तो नहीं है, तो हम यहाँ पे स्ट्राइक रेट का कोई फील्ड नहीं है ना, तो जो हमारे पास फील्ड्स में वैल्यू नहीं है उनको हम ग्रे आउट कर देते हैं। बॉलिंग में भी हमारे को स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है हमारा 50 प्लस रन्स। 50 प्लस रन्स के लिए इक्वल टू सम आईएफएस, बैटिंग स्टैट्स। अब 50 कहाँ है हमारा, कॉलम के, कॉमा, प्लेयर रेंज, कॉमा, प्लेयर। ठीक है, 50 प्लस हमारे ऑलराउंडर्स में भी नहीं था, उसमें 100 प्लस का ऑप्शन था, बट हमारे डेटा में नहीं है, इसलिए हम इसे ग्रे आउट कर देते हैं। अब विकेट्स है हमारे बैट्समैन के डेटा में, विकेट्स नहीं है, इकोनॉमी रेट नहीं आएगा। कैचेस स्टम्प्स हम देख लेते हैं, वैसे वो ऑलराउंडिंग में था, बट यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा है हम उसके हिसाब से करेंगे काम, इसको हम हटा देते हैं, राइट। अब आते हैं हमारे ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स पे हमारे पास विकेट्स होगी इक्वल टू सम आईएफएस, ऑलराउंडर्स, विकेट्स, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 10 प्लेयर्स, और कौन सा प्लेयर, ये प्लेयर। इसको भी हम फिक्स कर देते हैं F4 करके। विकेट्स हमारे पास बॉलिंग्स में भी हो गए, तो साथ साथ में बॉलिंग का भी करते चलते हैं। इक्वल टू सम आईएफएस, बॉलिंग स्टैट्स, विकेट्स, प्लेयर्स, क्राइटेरिया है, कॉमा, हेड टू हेड कंपैरिजन में विकेट नेम द। इकोनॉमी रेट हमारे ऑलराउंडर्स के डेटा में शायद नहीं है, देख लेते हैं। नहीं है,
तो इकोनॉमीज़ को हम ग्रे आउट कर देंगे। बॉलर्स में है, लेकिन इकोनॉमी रेट को हम सम एफ की जगह एवरेज आईएफएस से काम करेंगे, इक्वल टू एवरेज आईएफएस बोलेंगे इकोनॉमी रेट का एवरेज चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज है हमारा प्लेयर्स का, कॉमा प्लेयर नेम। यहाँ पर भी अपने फील्ड्स को हम फिक्स कर देते हैं। अब फिर से इसने एरर दिया एवरेज के टाइम पे, तो हम यहाँ पे इफ एरर ऐड कर देंगे। अगर उसको एरर मिलेगा तो इफ एरर के केस में हमने ब्लैंक दे दिया, अगर एरर मिला तो। राइट, एंड लास्ट सेक्शन हमारे बॉलर्स के उसमें वी डोंट हैव बॉलर्स और बैटिंग में कैचेस और उसका डिटेल नहीं है, ऑलराउंडर के डिटेल में है। तो ऑलराउंडर के केस में इक्वल टू सम आईएफएस कैच। तो यहाँ हमारे पास दो अलग अलग कॉलम्स है, एक कैच का है, एक स्टम्प का है। तो हम दो अलग अलग सम का सम करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम कैच का करते हैं, इक्वल टू कैच का कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया रेंज प्लेयर दिस, कॉमा क्राइटेरिया प्लेयर नेम। ठीक है, अगर हम इसको अब एंटर करते हैं तो ये हमें कैच का डिटेल देता है, लेकिन इसी के साथ में हमें अपने स्टम्प्स का भी डिटेल चाहिए। तो कैच क्या है, के कॉलम, कॉलम के जो है जिसका हम सम ले रहे थे, कैच। ये देखिए ये कॉलम के है। अब इसी के साथ में हमें और कौन सा कॉलम चाहिए, ऑलराउंडर में देखते हैं, कॉलम के और कॉलम एन। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम पूरे को कॉपी कर देते हैं और इसी वैल्यू से ऐड कर देते हैं। बस के कॉलम की जगह एल कॉलम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ऑल ज़ीरो। ठीक है, तो दिस डेटा इज़ रेडी। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले बाथरूम के केस में we have Kohli, we have तो किस क्राइटेरिया में किसको हम डाल सकते हैं, वी कुड सी ज़्यादा एग्रेसिव चाहिए और ज़्यादा मतलब ओपनिंग के लिए हमें कोई चाहिए, या फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से कोई चाहिए, या फिर हार्ड हिटिंग के लिए कोई चाहिए। सो ऑल दीज पैरामीटर्स कुड हेल्प अस। सिमिलरली इफ़ वी गो फॉर ऑलराउंडर्स फिगर्स, ऑलराउंडर्स के उसमें लेट्स से शार्दुल ठाकुर, लेट्स से चहर, लेट्स से थर्ड वन वॉशिंगटन सुंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल रन्स इनके इतने हैं, दीज आर द ओवरऑल पॉइंट्स, हाउ मेनी विकेट्स दीज पीपल हैव टेकन, हाउ मेनी कैचेस और स्टम्प्स। तो कौन कैसे उस पर काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक राउंड फिगर है। सिमिलरली वी गो फॉर बॉलिंग फिगर्स, वी हैव बुमराह, वी हैव वॉशिंगटन सुंदर, अगैन वी हैव मोहम्मद शमी। तो यहाँ पे कुछ ही इकोनॉमी रेट, अगर मुझे लास्ट के कुछ क्रूशल ओवर में कराना है तो या तो मैं विकेट टेकर लूँ या फिर मैं उन प्लेयर्स को ले सकता हूँ जो अच्छी इकोनॉमी से बॉल करते हैं। इन दिस केस आई वुड प्रेफर बुमराह, अगर मुझे तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना। दीज आर क्लियरली विजिबल है। इसी तरह के बहुत आप फील्ड्स जो है, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ फील्ड्स फॉर डेटा एनालिसिस। अभी राइट नाउ हम लोगों ने एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लिया और हमने कोई दूसरा सोर्स रेफर भी नहीं किया। बट एक्चुअल डेटा एनालिटिक्स के केस में आप यू कैन डू वंडर्स। आप जितना मर्जी डेटा उठा के
कंपेयर कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू टेक डिसीजंस. सो दिस वाज मोर ऑफ डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिटिक्स. किस तरह से हम वी प्ले विद नंबर्स कि हमारे पास कितना डेटा है एंड हाउ वी यूटिलाइज इट. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज हमारे पास अब मेन कंपैरिजन. हमने हेड टू हेड कंपैरिजन भी कर लिया कि कौन से प्लेयर्स हम ले सकते हैं, कौन से ऑलराउंडर ले सकते हैं, कौन से बॉलर, कौन से बैट्समैन ले सकते हैं. बट अब लेने का तो ठीक है, बट क्या हमारा जो वॉलेट है ऑक्शन के टाइम पे, हमारा जो अमाउंट हमारे पास पड़ा है, मनी हमारे पास पड़ा है, क्या वो सफिशिएंट है उन प्लेयर्स को लेने के लिए? डिपेंडिंग अपॉन देयर आर अदर बिडर्स एज वेल. तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अपने वॉलेट और इन लोगों कॉस्ट के हिसाब से वी ट्राई एंड फाइनलाइज आवर सिलेक्शन. चलिए अब लेट्स से हेड टू हेड कंपैरिजन करके हमने कुछ लिमिटेड बैट्समैन, कुछ ऑलराउंडर्स और कुछ बॉलर्स को हाईलाइट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैटिस्टिक्स इन लास्ट 2 years. अब उसके बेस पे अब IPL ऑक्शन फ्लोर पे चलते हैं. तो सबसे पहले चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो है हमारा वॉलेट की कितने पैसे हैं और किस प्लेयर को कितने उस पर डालना है, और प्लेयर पे लगाने के बाद कितने रिमेनिंग है ताकि हम बाकी प्लेयर्स ले पाए. तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कुछ अपने टॉप प्लेयर्स. पहले प्रायोरिटी 11 या 12 कर लेते हैं एंड इसको हाईलाइट कर देते हैं कलर से. जिसमें हम लोग टॉप 4 जो है वो बैट्समैन के लिए डिफाइन करते हैं. देन नेक्स्ट 3 जो है वो हम ऑलराउंडर्स के लिए डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जो 4 है या 4-4-4 इक्वल प्रोपोर्शन में कर देते हैं. अभी 12 है हमारे पास, 11 नहीं है, जो कि बॉलर्स के लिए है. तो हमने 4 बॉलर्स, 4 ऑलराउंडर्स एंड 4 बैट्समैन की किटी हमने एक लिस्ट हम यहाँ पे डालते हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस हम एक लिस्ट पहले टॉप 12 प्लेयर की करेंगे. अब वो मिलते हैं कि नहीं मिलता है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमारे पास बैलेंस है, कितना नहीं है, कितना फंड्स है, वो सब चीज़ें भी क्राइटेरिया होगा. बट अगर वो नहीं मिलता है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद प्लान बी. तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लान बी. अब प्लान बी भी हमारा एटलीस्ट 2-2 तो हम हर कैटेगरी से रखते हैं, मतलब 2 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 2 बॉलर. आप उसको ज़्यादा अपना जो प्लान बी का जो सेक्शन है उसको आप और बड़ा भी कर सकते हैं, और 2-2 की जगह 3-3, 4-4 वहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सकता है चारों प्लेयर ना मिले. बट अभी के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक हम इससे 2-2 एक्स्ट्रा करके रखते हैं. तो वी हैव आवर 12 मेन प्लेयर्स जो हमें एट एनी कॉस्ट चाहिए इफ़ आर बजट अलाउज, एंड इफ़ नॉट किसी और ने उसका और हाई बिड किया एंड वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, देन व्हाट नेक्स्ट. तो वहाँ पे हम इन प्लेयर्स पे आते हैं, और इनके साथ में ही हम लोग यहाँ पे अपना एक कॉलम दे देते हैं, दैट इज़ लोकेशन. लोकेशन का रीज़न इसलिए क्योंकि हमारा जो टीम रहेगा उसका बाइफिकेशन में हमेशा इट बी लाइक इंडिया एंड ओवरसीज़. तो अगर इंडिया के 7 है और ओवरसीज़ के 4 है, सो वी कैन नॉट गो विद मोर देन 7 प्लेयर्स तो प्लेइंग 11. ऑल्दो दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग वाइल प्लेइंग मैचेस. वो चीज़ आपका आइडेंटिफाई होता है कि कौन 4 खेलेंगे और कौन 11 इंडिया के खेलेंगे. बट स्टिल टू प्रिपेयर अ टीम ऑल्सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमारे पास इतने प्लेयर है 4 जो हम ओवरसीज़ के शफल कर सकते हैं, और इतने 11 प्लेयर है जो हम अपने इंडिया की टीम के शफल कर सकते हैं. तो जस्ट टू क्रिएट कि हमारा जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है कि हमें सबसे पहले जो लेने हैं वो ये 11-12 प्लेयर लेने हैं, और उसके बाद के ये 6-7 प्लेयर है. उसके बाद जो बचेगा हम देख लेंगे वॉलेट के हिसाब से, वॉलेट बैलेंस के हिसाब से.
फिर यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, साथ में पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, पॉइंट्स का एक कॉलम, ताकि हेल्प रहेगा कि वेदर वी वांट टू पिक दिस प्लेयर और नॉट, अगर हम लोग को अपना मेन उस पर से नहीं मिल रहा था, बट स्टिल कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोट। कोट माने ऑक्शन प्राइस, या इसको ऑप्शन प्राइस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे एक टोटल सेक्शन दे देते हैं ऑक्शन प्राइस के टोटल के लिए। और यहाँ पे हम एक इंसर्ट करते हैं शेप, जिसको हम अपने रिमेनिंग बैलेंस के लिए देखें। तो एक काम करते हैं, इक्वल टू लेट्स से वी स्टार्ट ऑफ विद कितना वॉलेट सही से करें हम, 60 करोड़ से करते हैं। 60, 1 2 3 4 5 6 7। सो लेट्स से हमारा जो वॉलेट बैलेंस है शुरू में, दैट इज़ 60 करोड़। अब 60 करोड़ के बाद वी हैव टू परचेज प्लेयर्स, तो जैसे जैसे कम होता जाएगा वो हमें हाईलाइट होता हुआ दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 60 करोड़ माइनस व्हाट, ये जो हमारा टोटल ऑक्शन प्राइस जो हमने प्लेयर्स ले लिए हैं उनका रहेगा। ठीक है, अभी के लिए वो पूरा इक्वल टू 60 करोड़ ही है, क्योंकि हमने कोई प्लेयर नहीं लिया है। इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, मैंने इस फिगर पे क्लिक करके जो फॉर्मूला बार होता है वहाँ पे इक्वल टू किया, और इक्वल टू करके ये जो रिमेनिंग बैलेंस वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया, ताकि जितना भी रिमेनिंग बैलेंस चेंज हो, सपोज मैं यहाँ पे अगर 1 करोड़ करता हूँ तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस हो गया 59 करोड़, तो यहाँ पे 59 करोड़ रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। सो इसको हम फॉर्मेट शेप, हमें कोई आउटलाइन नहीं देना अभी, इसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक फिगर करते हैं इसका। ठीक है, अब इसमें आप हर तरह से फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट आई एम गिविंग इट सिंपल। जैसे आपको वैल्यूज चाहिए आप उस हिसाब से उस सेल में जो आपने वैल्यू डाली है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक तरीका है कि हम बार बार चाहे कॉपी पेस्ट करें, और एक तरीका है कि हम अपनी लिस्ट जो है फिर से उसको रेफ़र करें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। तो हम जाते हैं डेटा पे, डेटा वैलिडेशन, पहले 4 है हमारे बैट्समैन, तो बैट्समैन हमारा एनालिसिस शीट से हम उठा सकते हैं, राइट। इसको उठा के पेस्ट। फिर अगले 4 हैं हमारे, अच्छा हमारे पास और 2 और भी स्कोप है बैट्समैन के, अगर हमारे टॉप 4 नहीं मिलते हैं तो। अब दूसरा है हमारे ऑलराउंडर्स के लिए फिर से हम
डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, लिस्ट एंड गो टू एनालिसिस शीट और इसको उठा के पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी डाल देते हैं. एंड लास्ट सेक्शन इज फॉर बॉलर्स. अगेन डेटा वैलिडेशन, लिस्ट and source. ठीक है. अब हमने एक चीज़ क्या गड़बड़ करी कि हमने सिर्फ अपने एनालिसिस शीट से पिक किया. एनालिसिस शीट में क्या था कि सिर्फ इंडिया का डिटेल हमने डाला था. हम एक काम करते हैं, हमने जो पिवट टेबल बनाए थे अब वहाँ पे इंडिया के अलावा जो और फिगर्स हैं, ठीक है, हम इसको पहले सॉर्ट कर देते हैं सम ऑफ पॉइंट से. इसको भी हम सॉर्ट कर देते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में सम ऑफ पॉइंट्स है. और तीनों टेबल्स को हमने पिवट टेबल्स को सॉर्ट कर दिया. अब लेट्स से इसमें से जो टॉप के लेट्स से 10 प्लेयर्स आई टेक एज बैट्समैन और इसको अपनी एनालिसिस शीट में डाल देते हैं. आई एम नॉट पिकिंग अप वैल्यूज़, इनको हम डायरेक्ट शीट से भी ले लेंगे. ये तो जस्ट समझाने के पर्पज़ से मैंने डाला था अभी. फिर पिवट में टॉप ठीक है, टॉप बॉलर्स हैं हमारे. इसमें भी हम टॉप के 10 ले लेते हैं. ठीक है, एनालिसिस शीट, टॉप बॉलर्स और लास्ट वन इज टॉप ऑलराउंडर्स, जो कि हम पिवट टेबल से उठा लेते हैं. राइट. सो अब हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे जो हमने लिस्ट रेफर करी थी उसको रिफाइन कर देते हैं. और इसको इंक्रीज कर देते हैं. सिमिलरली जो हमने इसको हम कॉपी करके पहले बाकी जगहों पे पेस्ट कर देते हैं. और सिमिलरली जो हमने बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के लिए की थी उनको भी एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया. अब लेट्स से वी पिक अप विराट कोहली या फिर हमारे को दूसरे में दिख रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू फाइंड. फाइंड इज़ अ फॉर्मूला जो एक सर्टेन वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. तो फाइंड टेक्स्ट, अब हमें क्या टेक्स्ट देना है, तो फाइंड के अंदर पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट. अब मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है इंडिया. तो इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में देता हूँ. इफ़ आई फाइंड इंडिया विद इन दिस पर्टिकुलर कोड, राइट, तो और उसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो
तो इसने मुझे बता दिया कि 10th नंबर पे इंडिया है, बट जब मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ तो इसने मुझे एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट में तो ENG इंग्लैंड है, इट्स नॉट इंडिया, राइट। तो इन दैट केस वी रिमेंबर दैट हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे हम इसको एक इफ़ कंडीशन के अंदर ले लेते हैं। इफ़ ये जो हमारा फाइंड का आउटपुट है दैट इज ग्रेटर देन इफ इज एरर, मतलब ये, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, एक पहले अगले कॉलम पे हम बनाते हैं। तो इसको हम एक हमने सीधा सीधा फाइंड का वो लगाया, फाइंड इंडिया, एंड इन कहाँ पे ढूंढना है, D4 सेल में, और फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट वैल्यू से हमें ढूंढना है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारी वैल्यू है वहाँ पे अगर कोई भी नंबर आता है, मतलब इस नंबर से इंडिया शुरू हो रहा है, तो उसका मतलब है कि मतलब उसमें इंडिया है। अगर उसमें नंबर की जगह कोई एरर आता है मतलब ओवरसीज़ है, इंडिया नहीं है। तो इस लॉजिक को हम एक इफ़ कंडीशन में पिक करते हैं, ठीक है। इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कोई नंबर है 0 या उससे ऊपर, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इंडिया, एल्स ओवरसीज, ठीक है। इसको अगर हम कॉपी करें यहाँ करें तो इसने एरर दे दिया। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम अपने इफ़ कंडीशन के अंदर डालते हैं, जो पूरा फॉर्मूला है, क्योंकि हम इसे हार्ड कोड नहीं करना चाहते। तो E4 जो है, E4 में हमारी क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू थी। तो इसने अगर ये वैल्यू देखा इंडिया, अगर उसे मिला यहाँ पे, तो उसने इंडिया प्रिंट कर दिया, अगर नहीं मिला तो ओवरसीज़। अब ओवरसीज़ तो उसे जहाँ इंडिया नहीं मिला उसने एरर दे दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ एरर और लगा सकते हैं, और जहाँ से इफ एरर में वैल्यू नहीं मिली वहाँ वो क्या करेगा, ओवरसीज प्रिंट कर देगा। राइट, और इसको उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे से कॉपी करता हूँ तो अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन ओवरसीज़ है, कौन इंडिया का प्लेयर है। सिमिलरली पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स हम इनके करस्पॉन्डिंग उससे उठा सकते हैं। वी लुकअप यूज़ करके, वी लुकअप में पहला वैल्यू है लुकअप वैल्यू, क्या वी लुकअप करना मुझे, ये नाम करना है, कॉमा लुकअप एरे, lookup array would be this whole range, comma मुझे पॉइंट्स चाहिए सबसे पहले, पॉइंट इज 16th कॉलम यहाँ से स्टार्टिंग से, तो कॉमा 16 एंड आई नीड द एग्जैक्ट मैच, तो उसके लिए आई कैन टाइप 0 एज वेल। सिमिलर केस फॉर बॉलर्स। अब यहाँ पे मैं लेट्स से एक टीम अपनी बना लेता हूँ पहले, मुझे जो टॉप प्लेयर लगे और मुझे लगा कि इन्हें अपनी टीम में रखना चाहिए। एक हम पंत को भी रखेंगे क्योंकि एक हमें कीपर भी चाहिए, उसका मैंने अलग से नहीं बनाया, मैं बैट्समैन में ही कंसिडर करके आई एम एडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम एक काम करते हैं इंडिया ओवरसीज़, यहाँ पे हम 2 फील्ड्स ये डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कोई एक्सीड नहीं कर रहे काउंट अपनी टीम सिलेक्शन में। तो इक्वल टू काउंट IFS क्राइटेरिया रेंज 1। अब मुझे यहाँ पे, ये मेरी पहली रेंज है, इस रेंज में मुझे चाहिए इंडिया,
कितने इंडिया के प्लेयर है वो मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा 3 और सिमिलरली इक्वल टू काउंट IFS कॉमा यहाँ पर मैं इंडिया लिखने की जगह मैं ये भी दे सकता था इसको हाईलाइट करके। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ओवरसीज़ पे मैंने हाईलाइट कर दिया तो ओवरसीज़ का कितने प्लेयर है अभी 1 है। यहाँ पे आई कैन सेट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाउ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, जैसे ही मेरा काउंट 4 ओवरसीज़ प्लेयर से ऊपर हो जाएगा ठीक है, लेट्स से if this value is greater than equal to और greater than 4 मतलब ओवरसीज़ के प्लेयर 4 से ज़्यादा हो गए तो ट्रू एल्स फॉल्स। और यहाँ पे हम उसे रेड कलर से हाईलाइट कर देंगे, मतलब जैसे ही वो 4 से ज़्यादा प्लेयर हुआ ओवरसीज़ का वो रेड कर देंगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे बॉलर्स जो है लेट्स से हम अपने बॉलर्स को बाहर के उससे सिलेक्ट करते हैं सारे, तो हमारे टोटल 4 ओवरसीज़ हो गए। अब 5वां ओवरसीज़ प्लेयर लेके आते हैं। जैसे ही ये 4 से एक्सीड हुआ इसने इसको रेड में हाईलाइट कर दिया। यही सेम चीज़ें हम आपके वॉलेट और उस पर भी लगा सकते हैं कि आपको जो वॉलेट अमाउंट है उसको हम इस तरह से शेप में ना दिखा के हम लोग एक एक्सेल शीट्स में उसे आइडेंटिफाई कराए एंड उसके जो वॉलेट का अमाउंट है उसको टिक करते रहे एंड जैसे एक सर्टेन अमाउंट के नीचे वॉलेट अमाउंट जाता है उसको हाईलाइट कर देते। दैट कैन बी डन इन अ सिमिलर वे। ठीक है, इसी तरह से अब हम बॉलर्स करते हैं। कोई भी उठा लिए बॉलर्स। अब इसने मुझे यहाँ पे एक वो कर दिया, तो मतलब मुझे इनमें से एक प्लेयर को चेंज करना होगा क्योंकि ये मेरे 4 से एक्सीड कर रहे हैं। ऑल्दो ये आपका टीम के टाइम पे ज़्यादा, टीम फाइनलाइजेशन के टाइम पे ज़्यादा मैटर करेगा, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग प्लेयर। बट जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इफ़ यू आर ओके विद 5 और 6 प्लेयर्स, क्योंकि उसमें से 2 जो है वो बाहर बैठेंगे, तो आप इनको वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो 4 का कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया वहाँ पे आप 6 का लगा सकते हैं। बट अगैन वी नीड टू कीप अ रिस्ट्रिक्शन एट सर्टेन लेवल, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट हाउ इट विल वर्क, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो। अब एक यहाँ पे मैं और जो है, जो अगर मुझे इनमें से कोई नहीं मिलता तो इन प्लेयर्स पे आई कुड ऑप्ट में भी, तो अभी के लिए आई सिलेक्ट एनी प्लेयर्स। राइट, इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आता है ऑक्शन प्राइस। तो ये हम पैरामीटर्स सम ऑफ करके, जैसे हमने बैट्समैन के उठाया बिल्कुल सिमिलर वे में बॉलर्स और ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के लिए भी उठा सकते हैं, एंड सिमिलरली फॉर दीज प्लेयर्स। सो वंस इट इज़ डन, अब आता है ऑक्शन का टाइम। तो ऑक्शन में अब साथ ही साथ में आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पास अमाउंट इस पर लगा है, कितना बैलेंस है। सपोज पहली बिड ऑक्शन में विराट कोहली की
12 crore की हुई, you were left with this amount. The next bid was any bowler or whatever, कोई किसी भी प्लेयर को हम लोग वो कर सकते हैं, लेट्स से बुमराह 15 करोड़. Then Mitchell Marsh 2 crore opening bid. शाकिब also 2 crore. तो यहाँ से आपको साथ साथ में दिखता रहेगा कि आपके कितने प्लेयर हो गए एंड कितने आपको अकोमोडेट करने हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस डैशबोर्ड कैन बी क्रिएटेड. एंड इसके अंदर हमने बहुत सारे एसेंशियल फार्मूलाज, तो ये तो एक फ़न एग्जांपल था जो IPL पॉइंट्स से मैंने बनाया था, बट इसी तरह के बहुत सारे और हम जो डे टू डे यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, इस तरह के डैशबोर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज एसेंशियल फार्मूलाज जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे सम IFS, काउंट IFS, एवरेज IFS, VLOOKUP, फॉर्मेटिंग्स आर देयर, पिवट टेबल्स आर देयर. इनके अलावा भी बहुत सारे और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में कैप्चर करूँगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.